तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे रैट्स के बारे में। रैट्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में आज वेरी शॉर्ट में रैट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि एक बार में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएँ। इसकी जो PDF है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इस PDF को आप अपनी कॉपी में रोडेंट्स में आगे चलकर लिख लेंगे, रोडेंट्स टॉपिक में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं रैट्स के बारे में। तो हमारी इंडिया में रैट्स की अबाउट 110 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, यानी हमारी इंडिया में टोटल 110 स्पीसीज़ रैट की रिपोर्ट की गई हैं जिनको डिस्कवर किया गया है। जिनमें से जो 70 स्पीसीज़ हैं, यानी 110 में से 70 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि ऑर्डर रोडेंशिया से बिलोंग करती हैं, और रोडेंशिया ही हम लोग पढ़ रहे हैं, रोडेंट्स के बारे में ही बेसिकली स्टडी की जा रही है। ठीक है ना, तो ऑर्डर रोडेंशिया के ही एनिमल्स को रोडेंट्स कहा जाता है। तो आउट ऑफ 110 स्पीसीज 70 स्पीसीज जो होती हैं वो रोडेंशिया ऑर्डर की ही होती हैं। ठीक है ना, यानी कि 70 जो रैट्स होते हैं वो रोडेंशिया ऑर्डर के होते हैं। अब हमारी कंट्री में रैट्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। नंबर 1 इज़ फील्ड रैट, नंबर 2 इज़ हाउस रैट, एंड नंबर 3 इज़ रैट्स डैमेजिंग इन हाउसेस एंड फील्ड बोथ। यानी कुछ ऐसे रैट्स होते हैं जो केवल खेतों में पाए जाते हैं, दूसरे वाले ऐसे रैट्स होते हैं जो केवल घरों के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी रैट्स होते हैं जो घरों में भी पाए जाते हैं और घरों से बाहर निकलकर खेतों में भी जाकर जो है वहाँ पर भी डैमेज कॉज करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रैट जो है वो क्या है, रैटस रैटस। उसका जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, रैटस रैटस। अब ये जो रैटस रैटस है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो रैट है ये हमारे हाउसेज़ में पाया जाता है, घरों में पाया जाता है, वेयर हाउसेज़ में पाया जाता है, शिप्स में पाया जाता है, सीड स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, जो पैकिंग हाउसेज़ होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसी जो घर होते हैं या फिर कोई भी इस तरह का हाउस होता है तो वहीं पर ये रैट पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रैटस रैटस कहते हैं। ठीक है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाउस रैट, क्योंकि ये घरों में पाए जाते हैं। बेसिकली ये बाहर नहीं निकलते, ये खेतों में नहीं जाते हैं, गार्डन में नहीं जाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये केवल घरों में ही एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं, इसलिए इनको हाउस रैट भी कहा जाता है। ठीक है ना, और ये आर्बोरियल या फिर क्लाइंबिंग नेचर के होते हैं। यानी आर्बोरियल का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा पेड़ों पे पाए जाते हैं या फिर पेड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, या फिर ये जो है क्लाइंबिंग मतलब पकड़ कर चढ़ते हैं। ठीक है, दीवारों वारों को पकड़ कर चढ़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बोरियल या फिर क्लाइंबिंग नेचर का होना। इनकी जो टेल होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। इनकी टेल कैसी होती है, लंबी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैटस रैटस। ठीक है ना, अब मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पहला वाला जो रैट है ना, दिस इज़ रैटस रैटस, यही है। अब आप इसकी टेल देखो, टेल इसकी काफ़ी लंबी होती है। इसकी टेल जो होती है वो इसकी बॉडी के कंपेरिजन में ज़्यादा लंबी होती है। इसकी आइज़ जो होती हैं बिग होती हैं, बड़े साइज़ की आइज़ होती हैं, और इसके जो कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो भी बिग साइज़ के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस रैट, जिसको कि रैटस रैटस भी कहा जाता है। इसकी टेल के बारे में जब आप इसका टेल बनाएंगे डायग्राम तो आप इसको हमेशा लंबा बनाएंगे इसकी बॉडी के कंपेयर में। ठीक है ना, दूसरा अगर हम देखा जाए तो दूसरा जो रैट की स्पीसीज़, कॉमन स्पीसीज़, बहुत फेमस स्पीसीज़ है, उसका नाम है रैटस नॉर्वेजिकस। तो ये रैटस नॉर्वेजिकस जो स्पीसीज़ है, दीज रैट्स आर मेनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी एक तरह के हाउस रैट ही होते हैं, लेकिन ये बाहर जाकर भी फील्ड में भी रहते हैं, और ये हमारी क्रॉप्स को, हमारी जो फसलें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी ये खाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं ना। इनकी जो बॉडी होती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है डॉर्सल साइड में, और ये वेंट्रल साइड में कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। यानी पीठ इनकी जो होती है वो भूरे रंग की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, और इनकी जो इनका जो पेट वाला हिस्सा होता है, वेंट्रल साइड जो होती है वो वाइट कलर की होती है। और लेकिन इनकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। किसकी, रैटस नॉर्वेजिकस की। डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये डायग्राम देखिए, दिस इज़ रैटस नॉर्वेजिकस। यहाँ पर इसकी आइज़ स्मॉल है, ईयर्स स्मॉल है, टेल भी शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी। बॉडी से अगर तुलना करें तो इनकी जो टेल होती है वो छोटी साइज़ की होती है, जबकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया रैटस रैटस, उसकी टेल काफ़ी लंबी होती थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये 2 रैट मैंने आपको दिखा दिए या बता दिए। नेक्स्ट जो रैट है उसका नाम है रैटस मेल्टोडा। ये रैटस मेल्टेडा जो है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो रैट होता है इसको सॉफ्ट फुर फील्ड रैट कहा जाता है। सॉफ्ट
फुर फील्ड रैट, यानी इसकी जो कोटिंग होती है, इसके जो बॉडी के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। और ये फील्ड में पाया जाता है, खेतों में पाया जाता है, जो भी खेती वाली जो ज़मीनें होती हैं, कल्टिवेटेड फील्ड्स होती हैं, वहीं पर पाया जाता है। और ये सकुलेंट प्लांट्स को फीड करता है। सकुलेंट प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं मोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, ऐसे प्लांट्स की लीव्स को क्या करता है, फीड करता है, खाता है। और इसके अलावा स्टेम को, ग्रेन्स को, राइजोम, मतलब राइजोम का मतलब होता है अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें तना जो होता है वो थोड़ा ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, तो उसको राइजोम कहते हैं। राइजोम एक तरह का रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो राइजोम हो गया, ठीक है ना। जो घासें होती हैं, घास यानी ग्रासेस होती हैं, उनमें राइजोम पाया जाता है। ग्रेन्स यानी जो अनाज होता है, स्टेम होता है, प्लांट्स होते हैं जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, इन सब को ये जो रैट होते हैं ये फीड करते हैं, नहीं खाते हैं। इनकी बॉडी पे डार्क ब्राउन कलर की होती है। जो फीमेल होती है उनमें 12 मैमी पाई जाती है। मैमी का मतलब क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, तो इतनी 12 मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पूरे साल भर ये ब्रीड करते हैं, यानी पूरे साल भर ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी टेल भी शॉर्ट होती है बॉडी के लेंथ के कंपेरिजन में, किनकी, रैटस मेल्टेडा की, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो रैट आता है दैट इज़ टेट्रा इंडिका हार्डविकी। तो टेट्रा इंडिका हार्डविकी जो है, ये जो रैट होता है ये ग्रे इंडियन गर्बिल भी कहलाता है, इसको ग्रे इंडियन गर्बिल भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो रैट होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी कल्टिवेटेड फील्ड्स में पाया जाता है, यानी जहाँ पर खेती की जाती है उन्हीं खेतों में ये भी पाया जाता है। कौन सा, टेट्रा इंडिका हार्डविकी, ठीक है ना। ये जो रैट्स होते हैं ये प्लेग डिजीज़ को कॉज करते हैं, यानी एक्चुअल में ये प्लेग डिजीज़ को कैरी करते हैं, यानी प्लेग डिजीज़ के लिए जो यर्सीनिया पेस्टिस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको ये कैरी करते हैं। कौन से रैट्स, ये टेट्रा इंडिका हार्डविकी रैट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेग डिजीज़ कैरी करने वाले रैट्स होते हैं। इनकी जो हिंड लिम्स होती है, हिंड फीट्स होते हैं, यानी इनके जो पीछे के जो पैर होते हैं वो पैर जो होते हैं लंबे होते हैं, और ये जो है जंप करने के लिए एडॉप्टेड होते हैं, यानी ये जो चूहे होते हैं ये कूद कर भी चलते हैं, यानी इनमें जंप कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके जो पैर होते हैं, पीछे वाले जो दोनों फीट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए वो जंपिंग करने के लिए एडॉप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रैट है दैट इज़ मूस मुस्कुलस। तो ये मूस मुस्कुलस जो है, ये जो रैट होता है इसको एल्बिनो रैट भी कहते हैं। एल्बिनो का क्या मतलब होता है, वाइट कलर का थोड़ा सा, जिसकी आँखें जो होती हैं पिंक कलर की होती हैं, आइज़ जो होती हैं वो पिंक कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, और पूरी बॉडी जो होती है वो वाइट कलर की होती है, इसको एल्बिनो कहते हैं। तो ये जो मूस मुस्कुलस रैट है इसको एल्बिनो रैट भी कहा जाता है, और ये भी हाउसेज़ में नहीं, हमारे घरों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये जाकर गार्डन में और जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं, यानी खेत जो होते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। गाँव और टाउन्स जो होते हैं, यानी विलेज और जो टाउन्स होते हैं, कस्बे या कोई गाँव है तो उस गांव के करीब में जो खेत होते हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है, बगीचों में भी पाया जाता है। ये रैट काफ़ी एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है, और सब कुछ खा लेता है, जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है सब कुछ खा लेता है ना, लिखा हुआ ना, दे कैन फीड अपॉन एनीथिंग विच कम्स इन इट्स वे। जो कुछ भी इसके रास्ते में आएगा उन सभी चीज़ों को ये खा लेता है, ठीक है ना। और ये जो रैट है ये भी पूरे साल भर ब्रीडिंग करता है, यानी पूरे साल भर जो है फर्टाइल होता है और ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसकी टेल भी शॉर्ट होती है, लेकिन इस रैट को बेसिकली जो है साइंटिफिक स्टडी के लिए लैब में रिसर्च करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो इस रैट को यूज़ कहाँ करते हैं, साइंटिफिक स्टडी में, लेबोरेटरीज़ में, रिसर्च पर्पस में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रैट्स होते हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनके केवल नाम याद कर लेंगे। मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट रैट्स के बारे में थोड़ा डिटेल बता दिया है, आप इतना तो बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। इसके अलावा 5 अदर रैट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैंडिकोटा इंडिका, जिसको कि लार्ज बैंडिकूट रैट कहा जाता है। एक और होता है उसको बैंडिकोटा बेंगालेंसिस कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रैट है। अगला जो है उसको बोलते हैं नेसोकिया इंडिका, जिसको शॉर्ट टेल मेल रैट कहा जाता है। नेक्स्ट जो रैट है उसको बोलते हैं मूस प्लेटिथ्रिक्स। ये मूस प्लेटिथ्रिक्स जो है इसको ब्राउन स्पाइनी माउस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड गोलुंदा एलियोटी या फिर इंडियन बुश रैट, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रैट है। तो ये जो 5 रैट्स लिखे हैं इनके बारे, इनका केवल नाम आप याद रखना, और जो ऊपर के मैंने 5 है उनको मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको पूरा जो है अच्छे से पढ़ के इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने रैट्स के कुछ डायग्राम भी बनाए हैं, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ डायग्राम और दिखा देता हूँ। अब जैसे इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला डायग्राम है डैट इज़ रैटस और दूसरा वाला जो है वो रैटस नॉर्वेजिकस है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बने और जो मैंने अभी को आपको डायग्राम बनाया जो दिखाया था, उन दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम आप बना लेंगे। ये भी रैटस और ये नीचे वाला रैटस नॉर्वेजिकस है, और इससे पहले जो मैंने आपको डायग्राम 2 दिखाए थे वो भी रैटस और रैटस नॉर्वेजिकस का ही था। तो या तो आप वो वाला डायग्राम बना लेंगे या फिर ये दोनों डायग्राम बना लेंगे। हालांकि ये डायग्राम काफ़ी क्लीन है, साफ़ है, और आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं या फिर उसको बना सकते हैं जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था।
ठीक है ना, ये वाला, ये जो यहाँ पे है, तो या तो ये वाला रैट, ये दोनों रैट बना लेंगे, या फिर वो जो मैंने अभी को आपको दिखाया था उन दोनों को बना लेंगे, दोनों हैं एक ही, सेम है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा बात करते हैं रैट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। हालांकि स्टूडेंट्स एकदम शुरुआत में लेक्चर, जब मैंने रोडेंट्स का पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको रैट्स के बारे में काफ़ी कुछ, उसके इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स के बारे में, रोडेंट्स के कैरेक्टर के बारे में पढ़ाया था। तो वहाँ पर ही मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें बता दी थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ही हेडिंग में, लेकिन यहाँ पर फिर मैं अलग से आपको थोड़ा सा कुछ बातें आइडिया दे देता हूँ। हालांकि रैट के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इवन कोई फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं। तो रैट्स जो होते हैं वो हम ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है हमें बहुत सारी डेंजरस डिजीज़ को कॉज करवाती हैं या उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं जो रैट्स के थ्रू होती हैं, और साथ ही साथ हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, उनके लिए एक बहुत सीरियस पेस्ट हैं। ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ख़त्म कर देते हैं हमारे प्लांट्स को खाकर। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रैट्स की, तो यहाँ पर दो ही तरह से ये जो है हमारे लिए जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं। नंबर वन, एज ए पेस्ट। एज ए पेस्ट का मतलब, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट ऐसे इंसेक्ट या एनिमल को कहते हैं जो हमारी प्लांट्स को क्या करता है, फीड करता है, हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाता है, हमारे खेतों को बर्बाद कर देता है ना, उनको पेस्ट कहा जाता है। तो रैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं, बहुत डेंजरस पेस्ट होते हैं। ये हमारे ग्रेन्स, जो प्लांट के अनाज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां, वेजिटेबल्स होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, सीडलिंग्स यानी जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सबको ये खा जाते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारी क्रॉप को, हमारे खेतों में जो फसलें होती हैं उनको बर्बाद कर डालते हैं। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स इन द फील्ड। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें वेक्टर ऑफ डिजीजेस, तो जितने भी रैट्स होते हैं सब बहुत सारी बीमारियों के वेक्टर होते हैं, यानी बीमारियों को कैरी करते हैं। बीमारियों को फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी बॉडी पे कैरी करते हैं। इस तरह से वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, या तमाम तरह की ऐसी डिजीज़ होती हैं जो रैट्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती हैं। जैसे कि प्लेग बहुत ही कॉमन है, जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। मैंने आपसे एक दिन पूछा भी था लास्ट लेक्चर में कि आप लोग मुझे बताइएगा कि ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं प्लेग को। आप लोगों में से किसी ने भी मुझे तक अभी रिप्लाई नहीं किया। आप सब मुझे संवाद ग्रुप में रिप्लाई करके बताइए कि प्लेग को ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। इस तरह से कुछ और भी डिजीज़ जैसे टाइफस हो गया, या फिर बहुत सारी जो रैट फीवर होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो डिजीज़ होती हैं उनको ये कैरी करते हैं, उनको एज ए कैरियर इन डिजीज़ को ये जो है फैलाते हैं रैट्स ह्यूमन बींग्स में। ठीक है ना। और ये डिजीज़ जो होती हैं वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ग्रेटली डैमेज करती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े रूप में उनको क्या करती हैं, इंसान की ज़िंदगी को ये लोग डैमेज करती हैं, जो डिजीज़ होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो क्या हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रैट्स हो गया। इससे पहले मैंने रैट्स की कुछ स्पीशीज़ के बारे में भी बता दिया डिटेल में, और कुछ और एक्स्ट्रा स्पीशीज़ के नाम भी मैंने बताया। तो टोटल 10 रैट्स की स्पीशीज़ के नाम आप याद कर लेंगे, जिनमें से 5 को आपको डिस्क्राइब करना है एटलीस्ट, और 5 के और आप नाम याद कर लेंगे। 3-4 रैट्स के आपको डायग्राम बनाने हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको दिखाया है। ठीक है ना। मैंने आपको 2 टाइप के डायग्राम दिखाए हैं, या तो आप पहला वाला बना लीजिएगा, या फिर जो मैंने एक दूसरा वाला भी डायग्राम आपको दिखाया था वो वाला बना लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया क्या, रैट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।